श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। वन्दे मातरम। हिफाजत हम सब करेंगे, ऋषि मुनियों वाला देश है हमारा, और गंगा यमुना सरस्वती की बहती है धारा। और उनका इतना बड़ा योगदान है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ जी का भी योगदान की जनगण बजाए, तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा पूरे भारत में जाएगी, इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा। मैं बड़ा पशुपेश में था कि इस गर्मी में नए साल को मैं कैसे मनाऊं। मैंने रात को इनको फ़ोन किया, बोले हमारे यहाँ मनेगा हजरतगंज में, पूरा हॉल एयर कंडीशन है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और कितनी खूबसूरती से वो हजरतगंज में जब गीत गूंजा, यदि तुर सत्य क्यों ना दे तो दे एकला चलो एकला चलो एकला चलो। तो हमारे बीच में सुधीर जी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या खास हो रहा, वहीं इस समय हम आपको झूलेलाल वाटिका में लेकर के आए हैं, जहां पे लखनऊ बंगी नागरिक समाज के द्वारा मनाया जा रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे, और साथ में जिस तरह से अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ और 15 लोगों की जानें गई, उनको भी एक श्रद्धांजलि दी जा रही है लखनऊ बंगी नागरिक समाज के द्वारा। तो आइए चलते हैं अंदर, आपको पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं और आए हुए लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। दत्ता जीजा जी यहाँ बैठ करके सबको कलेक्ट करके इस चीज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं कि भाई ये करिए, दिस वुड हैव बीन डन एजेस बैक। अगर आप लोग वाकई में इस चीज़ को सही सहमत हैं इस बात से, क्योंकि ये अब जाके हम लोग इस चीज़ पे जागरूक हो रहे हैं, ये तो सालों पहले हमें जैसा कि ये वंदे मातरम का कार्यक्रम, वंदे मातरम के जो गीत के रचयिता थे हमारे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को आज हम लोग श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए, और उनके कार्यों को स्मरण करने के लिए और उन्हें एक पहचान अपने राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने समर्पण दिया, जिस गीत से हमारे देश की पहचान है, उस व्यक्ति को पहचान दिलाने आज हम लोग इस स्थल पे खड़े हुए हैं। और सर्वप्रथम उस गीत में जैसा कि कहा गया, सभी देवी देवताओं का नाम है, देवियों का नाम है, हमारी जो मातृभूमि है, जननी है, वो भी एक माँ है, तो महिलाओं का उसमें सर्वोत्तम स्थान है। परंतु इस कार्यक्रम में जैसा कि जेठू ने बहुत लोगों को बुलाया और महिलाओं को सर्वोपरि रखा, तो इस कार्यक्रम में सर्वोपरि हमारी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। मतलब हम ये चाहते हैं कि हम जो भी कदम उठाते हैं बंगाली समाज में, बांग्ला भाषा में सर्वोत्तम माँ का स्थान सबसे ऊपर है और हमारी माँ ही सबसे पीछे है। एक मैं भी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, और परिवार और राष्ट्र के प्रति खुद को समर्पित करने का प्रयास कर रही हूँ। परंतु यहाँ आज मैं जितना आगे जाती हूँ, जितनी भी जगह जाती हूँ, हर जगह मुझे एक यही अनुभव होता है कि माएँ सिर्फ मंचों पे ही आगे क्यों दिखती हैं, वास्तविकता में उनका कार्य सबसे पीछे क्यों है। तो ये संस्कार हमें कौन देगा, हमारी माँ देगी। तो माएँ कौन है, हम और आप हैं। और जो पिता है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि वो भी अपने घर की महिलाओं को पहले आगे आने का मौका दे
उन्हें जागरूक करें, ताकि वो भी अपने बच्चों में ये संस्कार डाल सके कि मातृभूमि और राष्ट्रगीत और जो भी हमारे देश के प्रति जो भी सद्भावना है उन्हें हम आगे लाने के लिए हमें सबसे पहले आगे आना है। तो महिलाओं की संख्या बहुत कम होने के बावजूद वाकई में ये पीड़ा मुझे बहुत महसूस हुई कि हर चीज़ में हमारी महिलाओं का वर्णन है, सभी गीत में देवियों का वर्णन है, और हमारी माताएं जो वाकई में देवी का स्वरूप है उनकी संख्या कम क्यों है। तो पहले उन्हें हमें जागरूक करना है, फिर अपने देश को जागरूक करना है। और ये भावना जैसा कि हमारी लखनऊ के बंगला समाज को, लखनऊ चैप्टर ऑफ बंगाली सिटीजन्स को बधाई देता हूँ और ख़ास तौर पे रिस्पेक्टेड पीके दत्ता सर को बधाई देता हूँ। हमारे कार्यक्रम के में चार चांद लगाने के लिए परम पूज्य संत दिव्यागिरी जी पधारी हैं और भारी संख्या में बंगला समाज के लोग पधारे हैं। भारत को आज़ादी मिली, तमाम लोगों ने प्राणों की आहुति दी। आज उन देशभक्तों को याद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम सब आज के दिन अपने आप को उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में, उनकी याद में पुनर्समर्पित करते हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, बंकिम चंद्र जी का नाम रहेगा। जहाँ पे एक तरफ बंकिम जी के जन्मदिन पर उनको याद करा गया, दूसरी तरफ अलीगंज में लखनऊ में जो इतना बड़ा अग्निकांड हुआ था उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अग्निकांड बहुत दुखद हुआ। सरकार प्रयास कर रही है कि बिल्डिंगों में सुरक्षा उपकरण लगाए जाएं। मैं सभी से अपील करता हूं कि सरकार से सहयोग करें और जीवन बहुमूल्य है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाए। धन्यवाद। जी, आदि गंगा गोमती के तट पे लखनऊ बंगीय समाज के द्वारा आज 128वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्र नायक, हमारे राष्ट्र प्रेरणा स्रोत बंकिम चंद्र चटर्जी की, और युवाओं बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि आज के दिन कम से कम घर पे हो, कार्यस्थल पे हो, समाज के किसी भी क्षेत्र में हो, उनको हृदय से श्रद्धांजलि दें। एक अपने ऑफिस में उनकी फ़ोटो लगाएं, घर पे भी लगाएं। आपके बच्चे भी जाने कि ये आपके कोई पूर्वज हैं जिन्होंने आपको इतना बड़ा ऐतिहासिक धरोहर दी है। तो जब आप घर पे लगाएंगे, उनको पुष्पांजलि देंगे। और जो लोग अभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अभी भी उनके पास बहुत समय है। आज उनका, आप लोग रात में भी तो व्यक्तियों का या मनुष्यों का जन्मदिन मनाते हैं ना, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे आज भी इंडिविजुअली बनाया जा सकता है, परंतु सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि जो हमारे स्वतंत्रता की धारा को, प्रवाह को आगे बढ़ाने वाली जो हमारी वंदे मातरम है, हमारी भारत माता को समर्पित उनकी लाइनें हैं, उनको अवश्य आज के दिवस पे बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम करना चाहिए। और पीके दत्ता जी को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद, उनका मिश्रा बाबा की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद कि कम से कम उन्होंने एक इकाई के रूप में इतना बड़ा प्रयास करते हैं लोगों को जोड़ने का, बताने का कि बंकिम जी कौन है, उपन्यासकार हैं कि पत्रकार हैं कि हमारे हमको राष्ट्र धरोहर देने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर है तो सिर्फ वो है। तो आज उनकी 128वीं जयंती, सारे युवाओं को ये संदेश है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, उनके बारे में आप जानिए और उनके प्रति श्रद्धांजलि अवश्य रखें। एक तरफ जहाँ पे अग्निकांड हुआ अलीगंज में, तो उन सभी 15 मृतक लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उस बिंदु पे अगर हम जाते हैं तो हम एक तो पर्यावरणीय जो ह्रास है हम लोगों के पास, गर्मी भीषण है, एसी से कोई निकलना नहीं चाहता है, और उसकी इक्विपमेंट की जो देख रेख है या देखभाल है, कहाँ पे कैसे होना चाहिए, उसकी तो कमी है ही है। और अगर इस पे मानक पे हम जाते हैं तो हमें लगता है हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जरूर इधर उधर छांट कट करता है, अगर हमारा ऐसा कार्य होगा तो हम उन मानकों पे तो नहीं कार्य कर पाते हैं। तो ये एक दुखद घटना है, मगर उससे भी बड़ी दुखद घटना ये है कि एक साथ
ईश्वर ने इतने लोगों को मृत्यु दंड एक साथ दे दिया, ये बहुत बड़ा कष्टप्रद है। हम लोगों को सीख लेना होगा। ये जो बड़े कार्यस्थल हैं, जो बिल्कुल कहीं से भी उनका कोई ऐसा सफोकेटेड मार्ग है कि कहीं वो सांस भी नहीं ले सकते हैं। अगर उस स्थल को आप देखेंगे तो नीचे पेट शॉप पे आग लगती है और ऊपर में एक रास्ता है, सिर्फ किचन की खिड़की खुली है जहाँ से बच्चे उतर रहे होते हैं, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो ऐसे स्थलों पे थोड़ा सा पाबंदी लगनी चाहिए। और हमें लगता है कि एक लाइन बहुत आसान है ना हमारे भारतवर्ष के लिए, यहाँ पे जान बहुत सस्ती है। इस पे हम कार्य नहीं करते हैं। हम कहीं जाते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं भी एडमिशन करते हैं या कहीं उठते बैठते हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि कुछ भी आपदा विपदा हो जाए तो क्या होगा। और शासन भी तब सचेत होता है जब घटना हो जाती है। घटना होने से पहले अगर शासन थोड़ा सचेत होगा तो जान माल का नुकसान कम होगा। मेरे सामने रखा है कि इसके बारे में विस्तृत में अगर मैं कोई बात करूं तो बड़ा दुख होता है। 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और अब ये चल रहा है 26 जून 2026। किसी सरकार को ये ख्याल नहीं आया कि 24 जनवरी 1950 में हमने जिस गीत को अंगीकृत किया था उसके लिए हमने क्या किया। इलेक्शन में जाते हैं, वंदे मातरम, 3 बार वंदे मातरम बोलो, राष्ट्रगान गाओ। अरे भाई, उन व्यक्तियों ने जो किया है लखनऊ में, कोई आपको उसको सबूत मिलता है? 1990 में लखनऊ में बंगाली जन जो है 1875 में आए थे। 1875 से लेके आज चल रहा है 2026। जो पहला क्लब बना था लखनऊ में बंगभाषियों का, वो 1880 में बना था। तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम क्लब न बना के हम लखनऊ बंगला समाज बनाए? क्यों? उन्हें अपनी बातों पे ध्यान रखता था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन ये बनेगा। और अगर हमने समाज बना दिया तो हमारी तो नेतागिरी गई। हमें कौन पूछेगा प्रेसिडेंट के रूप में और जनरल सेक्रेटरी के रूप में? मोहल्ले मोहल्ले में क्लब खोल लिया, लेकिन समाज नहीं बना। वही पंजाबी लोग जो हमारे साथ आए थे, जो सिंधी हमारे साथ आए थे, जो गुजराती हमारे साथ आए थे, जो महाराष्ट्रियन हमारे साथ आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपना समाज बनाया। ये बात और है कि जहाँ लोग पैसे के पीछे अपनी दुनिया को बना रहे थे, वही बंगला समाज एक ऐसा समाज था जिसने महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया, पूजा के लिए काम किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए काम किया। लेकिन वो भूल गए कि समाज के बगैर आप किसी भी काम को करने में अक्षम होंगे। ये तो भला कहिए 2015 में राम नाईक जी का गवर्नर बनके भारत में लखनऊ में आना है और उन्होंने समय दिया 15 मिनट और 5 साल तक वो हमारे लखनऊ बंगीय नागरिक समाज के प्रोग्राम में आते रहे। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन 45 मिनट बोलते रहे। डॉक्टर खड़ा रहा और वो बोलते रहे कि क्या क्या करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, विवेकानंद कौन है। ये किसी जाति से संबंधित नहीं है मैडम। हमने जो ये मांग रखी है, आज तक इतने साल हो गए वंदे मातरम लोगों को गाते हुए, किसी ने ये सोचा कि उनके नाम से एक रास्ता होना चाहिए लखनऊ में? किसी ने ये सोचा कि उनकी एक मूर्ति लगनी चाहिए? पिछले 10 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे लड़ाई लड़ते हुए। अब जा कर के मैंने 2 मांग रखी थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि नगर निगम में एक बंगाली को नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि 5 लाख से ऊपर बंगाली लखनऊ में है। उनकी सुनने वाला एक आदमी होना चाहिए। उसी तरह से हमारा जो असेंबली है वो इलेक्शन वाला, बंगाली इलेक्शन नहीं लड़ेगा, यू हैव टू नॉमिनेट हिम। आप उनकी ज्ञान को देखिए, जितने भी जात हैं
जिनके जात में भी लोगों के पास ज्ञान है उनको आप नॉमिनेट करिए, और वो पावर राज्यपाल के पास है। तो 15 मार्च को उत्तर प्रदेश ने मेरे एक कैंडिडेट को नगर निगम में सरकारी सभासद के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी मांग हमारी बाकी है जो एमएलसी के रूप में। और अभी हमने जो बात कही, यहाँ पे हमारे साथ छोटे भाई हमारे बहुत जानने वाले वो बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिल की बात कही। उनको मालूम ही नहीं था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से लखनऊ में रोड भी हुआ करता था। तो भाई वंदे मातरम इस वक्त ज़रूरी है। 150 साल हम भारत सरकार मना रही है, हम उनके लिए एक मूर्ति, एक रास्ता, एक धाम की व्यवस्था नहीं कर सकते। आप गली गलियों में जाके दुकानें खोल रहे हैं, बना रहे हैं, कहीं वाइन शॉप का ओपनिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ का ओपनिंग कर रहे हैं, कहीं कपड़े शॉप का ओपनिंग कर रहे हैं। आपको इतना समय नहीं था। मेरी बात हुई मेयर साहिबा से, हमको उन्होंने प्रॉमिस किया कि दत्ता साहब मैं पहुंचूंगा। फिर उनका फ़ोन आया कि राजनाथ सिंह के किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, मुझे देहरादून जाना पड़ रहा है। कोई बात, यूं ही चले थे अकेले, यूं ही चले थे अकेले जानिब मंजिल की ओर, आप आते गए और कारवां बढ़ता गया। और अपने गुरुजन जो है दत्ता साहब को, कि वाकई में अपने राष्ट्रगीत के जो हमारे रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी को आज हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो सदियों से पहले हमें लड़ लेनी चाहिए थी। यहाँ तक कि हमें लड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। उन्हें वो पहचान मुझे लगता है समय से मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्हीं के गीत से हमारे देश की पहचान है, हमारे देश का स्वाभिमान है, देश का मान है। और आज उनको पहचान दिलाने के लिए बंगियों समाज की तरफ से हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये सोच, हमें ये भावना सदियों साल पहले क्यों नहीं आई। जो इस समय हमारे जो गुरुजन दत्ता साहब हैं, उन्होंने ये जो आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ हमें कई साल पहले उठानी चाहिए थी। लेकिन देर से ही सही, मगर सुबह हुई। उस सुबह के लिए हम इनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनकी अगुवाई में और इनके मार्गदर्शन में हम एक अच्छी सोच को लेकर चल रहे हैं। और बंगीय समाज इसी अच्छी सोच के साथ निरंतर बढ़ता रहेगा। और वंदे मातरम चौराहा आज नहीं तो कल बन के रहेगा। उसके लिए हम अपनी सशक्त भागीदारी भी देंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पंजाब सिंध गुजरात चल यमुना गंगा, ओ चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।